गैस साबित, हाँ जी, गैस साबित ठीक करने का मकसद है कि जो दिल का पुर्जा है मैदा, वो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये गोश्त का बना हुआ है और जैसे दिल पंप करता है ना, ठीक है जी, इसी तरह मैदे ने भी पंप करके ग़िज़ा को जो है ना, इसकी मूवमेंट होनी होती है, ठीक है जी, जैसे दिल की तरह होती है। अब जब गैसेस बहुत ज़्यादा मैदे में बन जाती है तो इसकी मूवमेंट कम हो जाती है। जैसे इसकी मूवमेंट कम होती है, ग़िज़ा कभी भी नरम नहीं होती, ग़िज़ा कभी भी डाइजेस्ट हज़म नहीं होती, और मैदे के अंदर जो खुलिये हैं दो, जिनने ग़िज़ा को सॉफ्ट करना है, नरम करना है और फिर आगे आंतों की तरफ धकेलना है, वो दोनों एक्टिव नहीं होते। ये मेरी नहीं, हिकमत की पढ़ी लिखी बातें हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर जो एसिड एक्टिव होता है, ठीक है जी, एसिड भी नहीं, एक ऐसा तेज़ाब जो ग़िज़ा को गाल के नरम करके आगे मूव करना है, ठीक है, खुलिये की पावर से, और इसकी अपनी दीवारों को भी उस एसिड, उस तेज़ाब से ख़राब होने से उसने बचाना होता है। अब वो एक्टिव नहीं हो रहा तो इसका मतलब है एच प्लोरी हो रहा है कि चीज़ें डैमेज हो रही हैं, मुसलसल जो एसिड है वो जो है ना ज़ख़म इन्फेक्शन कर रहा है, इसलिए एच प्लोरी एक्टिव आएगा। तो मैदे की इस पावर्स को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है जी, बेहतर करते हैं। फिर आगे जिगर अच्छा काम करता है और आंतों में खाना जाती ही 12 अंगुष्ठी आंत जो होती है, जिसमें जैसे ही आगे खाना मूव होना है, ठीक है जी, छोटी आंत में फिर बड़ी आंत में, और वहाँ से 12 अंगुष्ठी आंत जो पहला स्टेप है, वहाँ से जिगर के साथ जो पित्ता जुड़ा हुआ उसके उसका बायल रतूबत का हर एक कतरा हर 10 मिनट बाद आगे 12 अंगुष्ठी आंत के अंदर जाता है, वहाँ से फिर उसने सारा आंतों का निज़ाम आगे चलाना होता है। तो अब जब ये सारा सिस्टम ही स्लो है तो ऑटोमेटिकली गैसेस बनेगी, दिमाग को जाएंगी, बीपी आई होगा, दिल को जाएंगी, हार्ट बीट तेज़ होने से बीपी आएगा, और जो दिल का वहम गुमान पैदा होगा, टेंशन पैदा होगी, डिप्रेशन पैदा होगा, खौफ पैदा होगा, इस सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए पहले 100% मैदा ही ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जो मैदे को ठीक नहीं करेंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस्म में मौजूद किसी भी दूसरी बीमारी को ठीक कर सके। इसी से भूख ठीक होगी, इसी के साथ ही नींद सुकून की आएगी, ठीक है जी, कमज़ोरियाँ ठीक होगी, इसी से खौफ वहम सब कुछ ठीक होगा, ठीक है जी। जब घबराहट हो रही है, रेशा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, ठीक है जी, मोशन कंडीशंस ठीक नहीं है, वो सारी चीज़ें, जिसम में जान नहीं है, ताकत नहीं है, यानी कि सारी चीज़ें ठीक करने के लिए दवाइयाँ भी दी जाएंगी, ग़िज़ाई प्लान भी दिया जाएगा, वो सब अपना काम तब करेगा, वो दवाइयाँ और वो खाने पीने वाली चीज़ें जो हम ग़िज़ा का प्लान देते हैं, वो भी अपना काम तब करेंगी जब सबसे पहला स्टेप मैदे का है, ठीक है जी, उस पुर्जे ने जब अपना काम अच्छा करना है, चाहे वो सुस्ती है, सांस फूल रहा है, खून गाढ़ा है, कुछ भी है। हत्ता के लोगों के दिल के वाल बंद हो जाते हैं, यही बायल रतूबत, ठीक है जी, खून में शामिल होकर दिल तक पहुंचती है, वहाँ की चिकनाइयाँ रतूबतें जो है उन्हें भी चिकनाई को जनाब वहाँ से भी पिघलाना शुरू कर देती है, दिल के वाल भी सारे खुल जाते हैं, गुर्दों की सारी नालियाँ जो बंद होती हैं वो खुल जाती हैं। अब जिगर की अपनी नालियाँ भी ब्लॉक हुई हैं, इसलिए आपकी एसजीपीएसजी ज़्यादा आ रही है, वो भी ठीक हो जाती है। यानी कि पूरी बॉडी को चलाने वाला, यानी कि उसका काम यही है कि ग़िज़ा जिगर जिस्म से लेनी है और वो आगे देनी है और फासिद मादे बाहर निकालने हैं। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट और अहम बॉडी का इंजन है। दिल और दिमाग ये हैं, इनको ये तो इस सहारे पे हैं कि जिगर हमें मैदे और आंतों से रिलेटेड ग़िज़ा जो है ना वो हम तक पहुँचाए, और फिर वो अपने अपने विटामिन उन तक जब पहुँचते हैं तो वो भी अपने अंदर एक अच्छी पावर और ताकत महसूस करते हैं और अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। डायरेक्ट दिल दिमाग तक कोई चीज़ नहीं जाती। 100% वही मैंने समझा दिया, आंतों की सोजश, इन्फेक्शन, ज़ख़म सब ठीक हो जाएंगे जब खुश्की इंप्रूव कर जाएगी, ठीक है जी। मैदे की वर्किंग इंप्रूव कर जाएगी जब पित्ता गाल ब्लैडर अपनी रतूबत बाकायदा जो है ना वो आंतों के अंदर गिराना शुरू कर देगा, ठीक है जी। जिगर की वर्किंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और HB1C आपकी वैसे लो आ रही है, शुगर भी ऑटोमेटिकली बेहतर होना चाहिए शुरू हो जाएगी जब जिगर मैदे की वर्किंग बेहतर हो जाएगी।